आज की वीडियो में हम राजपूती कलीदार लहंगे की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। तो ये हमारे पास साटन का कुछ इस तरीके का फैब्रिक है। तो कपड़े को हमने किनारे से लंबाई में डबल फोल्ड किया हुआ है। तो अब हम देखिए लहंगे की लंबाई का निशान लगाएंगे। तो लहंगे की लंबाई हम यहाँ पर ले रहे हैं 36 इंच। तो 36 इंच पर हम यहाँ इस तरीके से निशान लगाएंगे और कपड़े को हम वापस से ऊपर की ओर फोल्ड कर लेंगे। तो कपड़ा हमारा 4 फोल्ड में होगा। और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे इस तरीके से लहंगे की लेंथ का निशान लगाकर। तो अब हम देखिए कलियों की चौड़ाई का निशान लगाएंगे। तो इस तरफ से हम कलियों की चौड़ाई ले रहे हैं 7 इंच। तो 7 इंच पर हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे और 7 इंच हम इसके अपोजिट यहाँ दूसरी तरफ कलियों की चौड़ाई का निशान लगाएंगे। अब हम इन दोनों निशानों को इस तरीके से इंची टेप को तिरछा रखते हुए दोनों निशानों को हम मिला देंगे और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे निशान लगाते हुए। तो ये हमने कलियों की कटिंग हमारी हो चुकी है। तो अब हम देखिए इस तरफ से भी कलियों को कट कर लेंगे क्योंकि यहाँ से कपड़ा फोल्ड था। तो इस तरफ से हम कलियों को कट कर लेंगे। तो अब हम देखिए ये जो कलियां हैं इनको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इस तरफ जो ये उरेबी कलियां हैं इनको हम कट कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा जो ये कलियां हैं उरेबी इसको हम इस तरीके से कट कर लेंगे। तो ऊपर की साइड से भी जो ये एक्स्ट्रा हमारी कलियां हैं उसको भी हम इस तरीके से कट कर लेंगे। दूसरी तरफ की कलियों को भी हम इसी तरीके से फोल्ड करेंगे और इस पर भी हम जो ये एक्स्ट्रा कलियां हैं उनको कट कर लेंगे। तो अब हम नेफे की कटिंग करेंगे। तो कपड़ा हमारा डबल फोल्ड है। तो नेफे की चौड़ाई हम रखेंगे 3.5 इंच। तो इस तरीके से हम 3.5 इंच पर निशान लगाकर नेफे को भी कट कर लेंगे। तो इस तरीके से कपड़े को किनारे से बराबर करते जाएंगे और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। अब हम मगजी की कटिंग करेंगे। तो कपड़ा हमारा डबल फोल्ड है, इसको हम इस तरीके से ट्रायंगल शेप में करेंगे। तो अब हम देखिए लहंगे की मगजी की चौड़ाई रखेंगे 2.5 इंच, सॉरी 2.25 इंच भी आप रख सकते हैं। 2.5 से 2.25 इंच तक आप यहाँ पर कलियों की चौड़ाई का निशान लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हम कलियों की चौड़ाई का निशान लगाएंगे 2.25 इंच पर। तो और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारी 5.5 इंच की मगजी हम कट के तैयार करेंगे। तो अब हम लहंगे की स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम मगजी को जोड़ेंगे। तो नीचे वाली मगजी को हमने सीधा रखा हुआ है और ऊपर वाली मगजी को हम इस तरीके से इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और जहाँ से कपड़ा मिलता है दोनों तरफ वहीं से हम सिलाई लगा लेंगे दोनों साइड पे। तो इस तरीके से हमारी एकदम बराबर मगजी जॉइंट होगी। तो इसी तरीके से हम सारी मगजी को जोड़ लेंगे। तो अब हम देखिए कलियों को जोड़ेंगे। तो सबसे पहले हम बड़ी कली को जोड़ेंगे। तो बड़ी कली के बीच में हम सिलाई लगाएंगे। तो बड़ी कली को हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और बड़ी कली के यहाँ बीच में हम सिलाई लगा लेंगे। तो बड़ी कली को देखिए हम यहाँ इस तरफ किनारे से बराबर करते जाएंगे और इसके बीच में हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमने बड़ी कली के बीच में सिलाई लगा ली है। अब हम यहाँ बड़ी कली पर छोटी कली को जोड़ेंगे।
तो छोटी कली की जो उरेबी वाली साइड है वो हम यहाँ बड़ी कली पर जोड़ेंगे। बड़ी कली की भी ये उरेबी वाली साइड है, तो ये दोनों की उरेबी साइड हम जोड़ेंगे। छोटी कली की ये वाली साइड सीधी साइड है, तो ये उरेबी साइड हम यहाँ बड़ी कली पर जोड़ेंगे। तो इस तरीके से देखिए छोटी कली को हम उल्टा रखेंगे और दोनों की जो किनारी है कलियों की वो बराबर करेंगे और इस तरीके से कलियों को हम फोल्ड कर लेंगे किनारी से बराबर करते हुए। और अब हम देखिए इस तरीके से फोल्ड करते हुए कलियों को यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे फोल्ड करते हुए। तो ये हमने देखिए बड़ी कली पर छोटी कली को जोड़ लिया है इस तरफ। तो अब हम देखिए बड़ी कली पर दूसरी छोटी कली को भी जोड़ेंगे इस तरफ। तो छोटी कली की जो उरेबी वाली साइड है वो हम यहाँ बड़ी कली पर जोड़ेंगे। बड़ी कली की भी ये वाली साइड उरेबी वाली साइड है, तो छोटी कली की ये वाली साइड सीधी साइड है, तो ये उरेबी वाली साइड हम यहाँ बड़ी कली पर जोड़ेंगे। तो छोटी कली को भी हम देखिए इस तरीके से उल्टा करेंगे। दोनों की सीधी वाली साइड अंदर की साइड रहेगी और उल्टी साइड बाहर की ओर रहेगी। तो दोनों कलियों को इस तरीके से किनारे से बराबर रखते हुए दोनों कलियों को हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पर कलियों पर हम सिलाई लगा लेंगे फोल्ड करते हुए। तो ये हमने दूसरी कली को भी जोड़ लिया है बड़ी कली पर। तो ये हमारी कलियाँ हमने जोड़ ली हैं। इसी तरीके से हम दूसरी कलियों को भी जोड़ लेंगे। तो ये हमने देखिए दूसरी कलियों को भी जोड़ लिया है और अब हम इन दोनों कलियों को देखिए इस तरीके से रखेंगे और दोनों कलियों की जो है वो किसी भी एक साइड पर हम सिलाई लगा लेंगे, क्योंकि दोनों की ही साइड सीधी साइड है, तो किसी भी एक साइड पर हम इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमने लहंगे की सारी कलियों को जोड़ लिया है। तो अब हम देखिए लहंगे में नीचे की साइड मगजी लगाएंगे। तो ये हमने देखिए मगजी रेडी की हुई है। गुणा को हम एक साइड में फोल्ड करके प्रेस कर लेंगे। अब हम यहाँ लहंगे की मगजी से लहंगे की किनारी से मगजी को इस तरीके से बराबर रखेंगे और मगजी के ऊपर जो गुणा की सिलाई है उसके पास में हम सिलाई लगाएंगे ताकि गुणा बराबर दिखे। अब हम मगजी को सीधा करेंगे और इसके ऊपर वाली सिलाई भी हम लगा लेंगे। तो देखिए ऊपर वाली सिलाई हम गुणा के पास में इस तरीके से लगाएंगे। अब हम लहंगे में नेफा लगाएंगे। तो देखिए नेफे को हम सीधा ही लहंगे के नीचे रखेंगे। लहंगे को भी हम सीधा ही रहने देंगे और अब हम यहाँ से सिलाई लगाना शुरू करेंगे और साथ ही हम कलियों में आधे से पौने इंच तक की चुन्नट डालते हुए इस तरीके से नेफे को लगाएंगे। तो देखिए इस तरीके से हम सारी कलियों में आधे से पौने इंच तक की चुन्नट डालते हुए नेफे को यहाँ पर अटैच कर लेंगे।
अब हम नेफे को इस तरीके से बाहर की ओर करेंगे और नेफे को फोल्ड करते हुए, तो इस तरीके से हम नेफे को फोल्ड करेंगे और फोल्ड करते हुए यहाँ लहंगे के ऊपर इस तरीके से रखेंगे। और अब हम देखिए लहंगे को हल्का हल्का सा खींचते हुए लगाएंगे। नेफे को हमें बिल्कुल भी नहीं खींचना है। नेफे को हम फोल्ड करेंगे और लहंगे को हल्का सा खींचते हुए नेफे को इस तरीके से लगा लेंगे फोल्ड करते हुए। अब हम लहंगे की साइड की सिलाई भी लगा लेंगे। तो देखिए साइड की सिलाई हम मगजी की ओर से लगाना शुरू करेंगे। तो देखिए लहंगे को हम दोनों कलियों को बराबर करेंगे और इस तरीके से फोल्ड करते हुए यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमारा राजपूती कलीदार लहंगा सिलकर रेडी है।